ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। इसमें दो राय नहीं है कि आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़ाहिरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना, ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। न्यूट्रल ऐं जानवर उन लाइ न पियो चयो वञे त असां का गद्दारी कई आहे, पर इहो सभु कुझु उन लाइ चयो पियो वञे त असां गैर कानूनी कम खां इनकार कयो। गैर कानूनी कम खां इनकार फर्द वाहिद या रुगो आर्मी चीफ न पर सॼे इदारे जो फ़ैसिलो हो। जेकॾहिं तव्हांजी नज़र में सिपह सालार गद्दार आहे त पोइ खेसि मुलाज़मत जे मुद्दे में वाद छो पियो ॾियणु चाही। जेकॾहिं तव्हांजो सिपह सालार गद्दार आहे त अॼु बि लिकी साणस छो था मिलो। बेएतमादी रिथ नाकाम बणाइण लाइ अॻोई हुकूमत आर्मी चीफ खे अणॼाणायल मुद्दे ताईं वाद जी आश कई। उनमें का ॿी राय न आहे त मीर जाफर ऐं मीर सादिक जा लक़ब ॾियण जी जेतिरी मुज़म्मत कजे उहा घटि आहे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जी ऐं DGI इश्तियार सां गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को बुनियादी हकूक की गारंटी देते हैं और उन हकूक में एक हक एहतजाज करने का भी। लिहाजा हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दिया है कि वो सलामती की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू करने के लिए जो भी उनके पास वसाइल हैं वो पूरे कार्य। जो आर्मी चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक्तिसादी अदम इस्तेकामत। पाकिस्तान के तमाम लोगों को, हर शहरी का, हर जमात का बिला तफरीक हमारे पे मसावी हक है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम चयो आहे त मुल्क जो आइन एहतजाज करण जो हक़ ॾिए थो। असांखे कंहिंजे एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरणे ते एतिराज़ नाहे। जॾहिं घणा माण्हू गॾु थियनि त ख़तरो हूंदो आहे। मुंहिंजे इदारे ऐं एजेंसीअ जो कंहिं सां बि अञा जो मसइलो नाहे। जॾहिं तव्हां नफ़रत ऐं विरहाइण जी सियासत करियो था त उन सां मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा थिए थो। पाकिस्तान नफ़रत जे करे ॿ टुकड़ा थियो। झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है। इसमें मैं कोशिश करूंगा बिला जरूरत सच न बोलूं। कौम ने मेरे मनसब में मुझ पे ये बोझ डाला है कि मैं इन राजों को जो मेरे पास हैं, इन अमानतों को अपने सीने में लेके कब्र में चला जाऊं। लेकिन जहां जरूरत समझी मैं वो राज आपके सामने जरूर रखूंगा कि शहीद अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं। हुकूमत ने एक टीम बनाई है जो तहकीकात करने कीनिया जाएगी। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन भी बनाया और मैंने दानिस्ता तौर पर ISI के जो मेंबरान थे इन दोनों फोरम से निकाल ली ताकि कौम के सामने गैर जानिबदार 100% शफाफ तहकीकात। साल मार्च का असां ते वॾो प्रेशर हो। असां पाण फ़ैसिलो कयो त पाण खे आईनी किरदार ताईं महदूद रखणो आहे। जनरल बाजवा मुल्क ऐं इदारे जे हक़ में फ़ैसिलो कयो। ISPI जे सरबराह जो चवणु आहे त हू पंहिंजी ज़ात न पर इदारे जे लाइ मीडिया जे साम्हूं आयो आहे। कूड़ सां फितने ऐं फसाद जो ख़तरो हुजे त सच खे चुप रहणु न घुरिजे। अरशद शरीफ खे पाकिस्तान में के बि ख़तरा न हुआ। हू इदारे जे ऑफिसरनि सां राब्ते में हूंदो हो। ISI ने बड़े वाज़े और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। यहाँ तक कहा गया कि साइफर को छुपाया गया। तो फिर सवाल यह है कि फॉरेन ऑफिस जो साइफर प्रोसेस कर रहा था क्या उसने उसे छुपाया, और जो उस वक्त साइफर को हैंडल करने के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया गया, और अगर नहीं लिया गया कोई एक्शन उनके खिलाफ तो क्यों नहीं लिया, और उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते। जहन साजी के जरिए कौम और अफवाज पाकिस्तान, सिपा
और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। आई मार्च ते एक जलसे में कागज़ जो टुकड़ो हवा में लहराइण असां लाइ हैरान कंदड़ हो। क़ौमी सलामती मीटिंग बाबत ग़लत ख़बर हलाई वई। साइफर में कंहिं बि क़िस्म जी साज़िश जा सबूत न मिलिया। हर शइ खे गद्दारी ऐं रजम चैन सां ॻंढियो वियो। न्यूट्रल लफ़्ज़ खे हिक गार बणाए वियो। DGICR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार चयो आहे त अहिड़ो बयानियो इख़्तियार कयो वियो जंहिंजो हक़ीक़तुनि सां को बि वास्तो न हो। पाकिस्तानी सफ़ीर खे सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमालु कयो वियो। मनसूबाबंदी तहत पाक फ़ौज में नफ़रत पखिड़ण जी साज़िश कई वई। साज़िशी अंसर चाहिनि था त फ़ौज खे कमज़ोर करे पाकिस्तान खे टोड़ियो वञे। असां खां ग़लतियूं थियूं हूंदियूं पर गद्दारी केरु बि नथो करे सघे। माज़ी जी ग़लतियुनि खे 20 सालनि खां पंहिंजे रत सां धोई रहिया आहियूं। ये इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अरशद शरीफ UAE से केनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीज़ा एक्सपायर हुआ। तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर किया? अरशद शरीफ की वफात से मुंसलिक किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन? और इसके लिए हमने हुकूमत से हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी कमीशन की इस्तदा की। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है। लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इस शफाक मौत से कौन फ़ायदा उठा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। अरशद शरीफ की मौत ते एक कूड़ो बयानी उठायो वियो। वाक़े सां लाॻापियल हक़ीक़तुनि ताईं पहुचण अणतर आहे। इदारनि ऐं आर्मी चीफ ते बेबुनियाद इल्ज़ाम लॻाया विया। अरशद शरीफ खे मुल्क खां ॿाहिरि वञण ते कंहिं मजबूर कयो। असांजी इस्लाम मूजिब ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर जी ख़ासि हिदायत ते थ्रेट अलर्ट जारी कयो वियो, जंहिं मां ज़ाहिर थिए थो त थ्रेट अलर्ट मख़सूस सोच तहत जारी कयो वियो। थ्रेट अलर्ट जो मक़सदु अरशद शरीफ खे मुल्क छॾण ते मजबूर करणु हो। DGICR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संदसि चवणु आहे त सलमान इकबाल शहबाज गिल जी गिरफ़्तारी खां पोइ अम्माद यूसुफ खे चयो त अरशद शरीफ खे ॿाहिरि उमाड़ियो वञे। सलमान इकबाल खे ॾेह वापसि आणे जांच में शामिल कयो वञे। अरशद शरीफ जी मौत जी आला सतही जांच थियणु घुरिजे। असां सभिनी खे इंक्वायरी कमीशन जो इंतज़ार करणु घुरिजे। अरशद शरीफ के कत्ल जो मामलो बिन माण्हुनि जे तरफ़ वञे थो। पहिरां इमरान खान ऐं सलमान इकबाल ॾांहुं वञनि था। साम्हूं आयल समूरनि हक़ीक़तुनि जी छंडछाण कई पई वञे। कीनिया में तकरारी फार्म हाउस जी बि रिपोर्ट ॾिनी वेंदी। इमरान खान क़ौम खे विरहाइण जी साज़िश करे पियो। हू मुल्क लाइ नासूर बणिजी वियो आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो चवणु आहे त इमरान खान समूरियूं लाइनूं क्रॉस करे चुको आहे। खेसि जेका बि ग़लतफ़हमी जल्द निकिरी वेंदी। PTI चेयरमैन जो अॼु तफ़सीली तारुफ़ करायो वियो।